हाय गाइस, मैं हूं मंजू गिल दहिया। वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है जो सबके जहन में रहता है कि हम कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। आज हम उसी को कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले तो यदि आपको किसी ने कहा है कि हम आपकी पर्सनालिटी को इतने दिनों में बदल देंगे, ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब अपने आप को बदलना नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हो सकता है कि कुछ आदतें आपको छोड़नी पड़े और कुछ आदतें आपको अपने अंदर लेकर के आनी पड़े, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व को बदलेंगे नहीं, हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या, इसमें क्या नहीं आता है और इसको बेहतर करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशंस बहुत सारी दी गई हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो इट इज़ एक्चुअली एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ योर कैरेक्टर, एटीट्यूड एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। यानी कि आपके कैरेक्टर, चरित्र के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो आपके बिहेवियर यानी कि आपका जो व्यवहार है दूसरों के साथ, खुद के साथ, वो। और तीसरा है एटीट्यूड, यानी कि आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने का। तो ये तीन जो हमारे ट्रेट्स हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये आपका व्यक्तित्व जो है उसे दर्शाते हैं। ठीक, अब हमें सबसे पहले समझना है कि क्या चीज़ें पर्सनालिटी में हमें नहीं माननी है या क्या चीज़ें पर्सनालिटी में इंक्लूड नहीं करनी है। सबसे पहले तो अपने आप में छोटा महसूस नहीं करना है। आप जैसे भी हैं, चाहे आप सांवले रंग के हैं, चाहे आप गोरे रंग के हैं, चाहे आप बिल्कुल काले रंग के हैं, जिस चीज़ पे आपका कोई वश नहीं है, जो चीज़ आप लेकर के इस दुनिया में आए हैं, उसके ऊपर आपको हमेशा गर्व महसूस करना है। और यही वो पहली चीज़ है जो पर्सनालिटी में नहीं मानी जाती। यानी कि आपका सुंदर होना मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरा ये है कि यदि आपके पास एक बहुत सुंदर शरीर है, यानी कि एक फिजिक बहुत अच्छा है, ये जो शारीरिक सुंदरता होती है ये आँखों को आकर्षित करती है, लेकिन जो आपकी आंतरिक सुंदरता जो है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो दिलों को जीतता है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ जो नहीं मानी जाती वो ये कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, वो आपकी पर्सनालिटी को नहीं दर्शाता। वो आपके लाइफस्टाइल को दर्शा सकता है, लेकिन पर्सनालिटी को नहीं। चौथी चीज़, पावर। आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या आप कहीं के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक पोजीशन है जो आप होल्ड करते हैं, वो एक पद है जो आपको मिला है, वो आपकी पर्सनालिटी नहीं होता है। ठीक है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि कोई ना कोई तो रेस थी जो हमने जीती और इसी कारण आज हम इस दुनिया में आ गए। राइट। तो अगर हम इस दुनिया में आ गए हैं मतलब हमारे में कुछ तो विशेषताएं हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बच्चा खेलकूद में ज़्यादा आगे होता है, कोई पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आगे होता है, कोई कुकिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। राइट। तो ये सबके अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमें इनके ऊपर काम करना होता है और इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, यानी कि अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को जानना। तो ये पहली एक्सरसाइज है जो आपको मेरे साथ करनी है, खुद को जानो। अब खुद को जानने के लिए आप बोलेंगे मैम हमें तो पता है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं सबको पता है, लेकिन हम क्या हैं वो हमें देखना है। इसमें आपको तीन चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल यानी कि आपकी जो भावनाएं हैं, आप कितनी इंटेलिजेंस के साथ, यानी कि कितने ज्ञान के साथ आप उसको जानते हैं, अपने आप को, अपनी भावनाओं को। आपकी भावनाएं किसी के प्रति नहीं, वो एक सिचुएशन है। दूसरे जो लोगों की कोई रिएक्शंस आते हैं, आपसे कोई बातचीत करते हैं, तब आपके क्या रिएक्शन है, लोगों के क्या रिएक्शन है, क्या आप वो समझ पाते हैं? तो वो पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड पार्ट है सेल्फ असेसमेंट।
अब सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है सेल्फ मतलब कि खुद, और असेसमेंट मतलब अपना ही आपको एक तरीके से ये जानना है कि आप में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप आज ही अपनी नोटबुक में एक नोट बनाएंगे। इसमें आप आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि आपकी जो शक्तियां हैं या कुछ चीज़ें जो आप में बहुत अच्छी हैं वो लिखेंगे, और साथ में लिखेंगे वीकनेसेस। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानना चाहता कि मुझ में ये कमी है, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो सबसे पहले आपको अपनी कमी के बारे में जानना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए ये एक्सरसाइज आसान हो जाए। स्ट्रेंथ्स सब लोग लिख देंगे कि जी मैं एक तरह से बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल है। अगर आप बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम्स करते हैं, इसका मतलब आप में एथलेटिक क्वालिटीज़ हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। और इसी तरीके से अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी जगह पे अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, चाहे 200 आदमी हो या 2000 हो, आप आराम से उनके सामने खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप समझ गए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को लिखना है। अब बात आती है वीकनेसेस की। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसमें कोई वीकनेस ना हो, सब में होती है। मुझ में भी है, आप में भी होंगी। वीकनेस आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये एक थोड़ा सा टास्क होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि हम तो तोप हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन बिल्कुल हमें यही अपनी जो तोप वाली जो एक एटीट्यूड है हमारा, जो एक नज़रिया है, उसे ही बदलना है। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे टाइम कहाँ चले जा रहा है, आज नहीं, ये काम मैं कल कर दूंगी, तो ये क्या हुआ? प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आपने काम को टाल दिया। ये आपकी वीकनेस है। आप बड़ा लेज़ी महसूस करते हैं कि अच्छा ठीक है ना, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अभी सो लेता हूँ, मैं बाद में करूँगा। इसका मतलब आप लेज़ी हैं, ये आपकी वीकनेस है। इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी अपनी जो हमने कहा ना सेल्फ असेसमेंट हम कर रहे हैं, तो आपको एनालाइज करना होगा। ये आप करेंगे। ये एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताती हूँ। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस में, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि खुद पे आपको इतना गर्व होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं लेके आना है। इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी हम कहानी सुना देती हूँ मैं आपको। कोई व्यक्ति किसी साधु महाराज के पास गया और बोला कि जी मैंने 2-3 साल तक तपस्या करी, अब मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं इतना महान हूँ, मैंने ये भी सीख लिया, मैंने वो भी सीख लिया। साधु ने क्या किया? साधु ने उसके सामने एक कप में चाय डालनी शुरू कर दी, और जो चाय है उस कप में डलती रही और फिर बाहर निकल के गिरती रही, डुलना जिसे कहते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि साधु जी आप ये क्या कर रहे हो, चाय तो सारी बाहर निकले जा रही है। तो साधु ने बोला इसी तरीके से आपको जो आपका ज्ञान का जो कप है उसको थोड़ा खाली रखना पड़ता है। यानी कि अहंकार को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, अहंकार को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना कि जी मुझे सब आता है, मैं क्या सीखूं। ऐसे नहीं चलेगा। जब थोड़ा कप खाली होगा तभी तो और चाय डलेगी। बिल्कुल उसी रूल को आपको अपने उसमें लागू करना है। आप जैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बदली नहीं जा सकती या बेहतर नहीं करी जा सकती। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बेहतर हो जाएगी। आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप जब लोगों के बीच में बैठे होते हैं तो आप बात करने में थोड़ा झिझक महसूस करते हैं, कोई बात नहीं, ये इसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते हैं, या फिर वो एक्सरसाइजेज इस तरह से होती हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। और एक जो एक्सरसाइज होती है वो है आप अपने आप से बात करना शुरू करें। शीशे के सामने खड़े हो जाएं एंड टॉक टू योर सेल्फ। लेट पीपल नो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और दूसरों को बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है। दरअसल हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कभी भी प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस वर्ड्स। कभी भी किसी और व्यक्ति के कुछ कहने की वजह से हमें अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना होता। हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं लेके आना। हो सकता है उस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं हूँ, हो सकता है कोई सोचता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, वो उस व्यक्ति की सोच है। मुझे पता है कि मैं जैसी हूँ मैं ठीक दिखती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ। ऐसा आपको अपने जीवन में लेकर के आना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लाइफ में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो है
कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि मैं और सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि मैं अपने आप को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं, ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करिए कि आपके व्यक्तित्व को बेहतर होने से, ना कि बदलने से, बेहतर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के वीडियो के थ्रू जो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहती थी और ये एक्सरसाइज आपको देना चाहती थी वो ये है कि आज आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, यानी कि आपकी जो क्षमताएं हैं वो और आपकी जो कमज़ोरियां हैं वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो जनरली सबके पास होती हैं उनको इन तीनों ट्रेट्स में डिवाइड करके आपको दिखाऊंगी कि हम इनके ऊपर कैसे काम करें और कैसे अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर करें। आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए या learningenglish@gmail पे मुझे मेल करिए। मैं आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ बने रहिए। हम आपस में मिलजुल कर आप सभी के व्यक्तित्व को निखारेंगे। धन्यवाद।